देखिए हम एक व्यक्ति को देखे महाराज जी, वो बहुत खाते हैं और वो पौष्टिक आहार भी लेते हैं, तभी मतलब कोई योग साधना कुछ भी नहीं करते हैं और कोई शारीरिक श्रम भी नहीं करते हैं, तब भी जो है कि कमर और पेट मतलब सब एकदम स्मार्ट है। भोजन भोजन में भी ज़्यादा वो लेते हैं, भोजन भी करते हैं ज़्यादा। अब कोई शारीरिक श्रम भी नहीं, वो टीचर हैं स्कूल जिनमें बैठते हैं प्राइमरी स्कूल के, और उम्र भी है 55, लेकिन तभी में पेट उठ नहीं निकला हुआ है, कमर भी मतलब पतला है। तो उनका उदाहरण देखिए कि वो तो कुछ नहीं करते हैं, तभी मरीज इसका इनका मतलब जो है कि शरीर मतलब ठीक है, पेट उठ नहीं निकला हुआ। ये मतलब अपवाद किसे हो गया है? नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। प्रकृति के नियम के विरुद्ध में कोई घटना नहीं घटती है कि आदमी खूब भोजन भी कर रहा है, खूब खा रहा है, खूब पौष्टिक भी खा रहा है, कुछ शारीरिक परिश्रम भी नहीं कर रहा है। तुम ये कहना चाहते हो ना, योग नहीं कर रहा है, शारीरिक परिश्रम भी नहीं कर रहा है, हाँ, फिर भी पूरा स्लिम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले करते थे करीब 30 वर्ष की उम्र, 35 तक उम्र में करते थे। एक महिला का मैं वो कर रहा था एक बार, काफ़ी रिक्वेस्ट हुआ था, तो काफ़ी मोटी थी वो, तो वो इसी बात को कह रही थी, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, एक रोटी खाती हूँ। हाँ, घर वालों से पूछ लो। हाँ, मैंने कहा इसका मतलब फिर तो विज्ञान ही झूठ है। जब आप एक रोटी खा के इतनी मोटी हो गई तो फिर विज्ञान ही झूठ है। क्या आप सिर्फ एक रोटी खाते हैं कि एक रोटी ही खाती हैं? पता चला रोटी तो आप एक खा रहे हैं, लेकिन मिठाई इतना 4 किलो खा रही हैं। तो आप कह सकते हैं ना कि रोटी तो, मैं अगर तार्किक रूप से कहा जाए तो भाई रोटी तो एक ही ने खाया, लेकिन मिठाई तो 4 किलो खा लिया। तो क्या आपका वह तर्क है, या आप कोई अन्य भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही रोटी खाती हैं, ये आपका कहना है? नहीं, अन्य कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ यही रोटी ही खाते हैं। मैंने कहा तब तो फिर विज्ञान गलत है, फिर तो आप सही हैं, लेकिन विज्ञान तो गलत हो नहीं सकता। बिना खाए पदार्थ आपके शरीर में प्रवेश कर कैसे जाएगा? हाँ, ऐसे तो नहीं करेगा प्रवेश। बिना खाए भी आदमी रह सकते हैं, हाँ, लेकिन बिना पदार्थ के गए तो नहीं रह सकते हैं। पदार्थ तो जाएगा ही, ठीक है, हम उसको ऐसे अन्न के रूप में नहीं लेंगे, लेकिन हम जल से भी पदार्थ ले सकते हैं ना, हम श्वास से भी तो पदार्थ ले सकते हैं, हम धूप से भी तो अपनी गर्मी ताकत ले सकते हैं, तो ये सब तो संभव है। तो खैर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, बस मैंने इतना ही कहा। नहीं महाराज जी, आप तो बात विश्वास ही नहीं करते, आप नहीं मान रहे हैं, पूछ लीजिए किसी से भी, हम तो खुद ही परेशान हैं, इतनी मोटी हो गई हूँ। हाँ, बिना कुछ लिए कहाँ संभव है? हाँ, मैंने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है ना, आप तो झूठ बोल रही है ना, सरासर सफ़ेद झूठ बोल रही हैं। नहीं, आप विश्वास नहीं किए, आप हमारे घर पर आ गए ना, आप रहिए, आप खुद देखिएगा। मैंने कहा मैं देखूंगा क्या, मैं तो खुद जानता हूँ, कार्य कारण के संबंध से जानता हूँ ना, बिना देखे ही तो बातों को पता चलता है, देखना कौन जरूरी है? आप चोरी छिपे नहीं खा सकती हैं। मैं 24 घंटे, या तो फिर ऐसा है कि किसी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए जिसमें कोई सामान नहीं हो, ताला लगा दिया जाए, चाबी में अपने पास रख लो। हाँ, तब तो संभव है कुछ। खैर, एक पहला दिन जब मैंने उसको वो कराया ना योग का, हाँ, तो उसका 4 किलो वजन घट गया था। एक ही दिन में। मैंने कहा चलो घटा। दूसरे दिन कराया तो 3 किलो घट गया, उसी के घर में था मैं। तीसरे दिन देखता हूँ कि 2 किलो बढ़ गया। क्या कि ऐसा कैसे हो गया भाई? तो खैर उसका तीसरा दिन जो है, मैंने कहा थोड़ा मैं आ रहा हूँ उधर से घूम करके,
घर में कोई था नहीं, इसके मैं चला गया। और मैं एका क्या आया कि मैं जो है 2-3 घंटे में आऊँगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी लौट आया। और जब मैं लौट के आया तो देखता क्या हूँ कि वो किचन में बैठी है और एक परात लड्डू रखा हुआ है, आराम से बैठ के पंडे जैसा खा रही है बैठ करके। तो और उसके ठीक मैं पीछे खड़ा हूँ, उसको मेरा कोई एहसास नहीं है। जब मैंने खांसा किया तब देखिए हमारे बड़ा लजाई। मैंने कहा यही है, बिना खाए रह रही हो? क्योंकि बहुत जोर से भूख लग गई थी, योग करा रहे हैं ना आप, इतना इससे भूख लग जा रही है बहुत। मैंने कहा चलिए खाइए, ये तो आपका शरीर है, आपका चुनाव है। उसके बाद उस दिन मैं वहाँ से निकल गया। हाँ, ये साधना जोगी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति खूब खाए, पौष्टिक भी खाए, और फिर जो है हाँ, कोई काम भी नहीं करे। काम तो वो निश्चित करेगा। हाँ, एक चीज़ से हो सकता है, जैसे उसमें मतलब सामान्य, लेकिन तब नहीं रहेगा। तो जैसे बहुत ज़्यादा डरा हुआ व्यक्ति हो, साइकोलॉजिकल फियर है, तो भीतर से जो है ना, उससे ऊर्जा उसकी नष्ट होती है। बहुत जल जाए भीतर से, बहुत क्रोधित हो, हाँ, तो उससे भी वो नष्ट होता है। समझ रहे हो? या तो वो बहुत क्रोध करता होगा या बहुत डरा हुआ होगा, ये हो सकता है। तो या ये हो सकता है कि पेचिस उसको होती हो, पतली टट्टी होती हो, सारा वो टट्टी से निकल जाता है, शरीर उसको खींच नहीं पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। खा तो लेता है लेकिन शरीर ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो अगर उसमें ऐसी बात है कि शरीर उसका ग्रहण नहीं कर पा रहा है खाए हुए इनको, तो पतला रह सकता है। वो खूब खाएगा, खूब बढ़िया बढ़िया भी खाएगा, लेकिन पतला ही रहेगा, कुछ करेगा भी नहीं। तब जब पेचिस हो रही हो उसको, जब शरीर ले नहीं पाता, शरीर निकाल देता है। तो वो डरपोक, हाँ, डरपोक और जो ये भी है, बहुत डरते हो ज़्यादा है, क्रोधित दोनों हैं। हाँ, है ना। हाँ, तो वही, तो इससे हो जाएगा। जी, उसका रहस्य यही है। जब व्यक्ति बहुत डरेगा ना, तो उससे उसकी ऊर्जा नष्ट होती है भीतर की। हाँ, वो ग्रहण नहीं कर पाता है, और जो खाया रहता है वो जलता रहता है। उसी तरह से जब क्रोधित होता है तो भी जलता रहता है बहुत तेज। तो बहुत क्रोधित हो जाने पर या बहुत भयभीत हो जाने पर शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है, तो सब खाया हुआ जब हो जाता है। वो बीरबल वाला वो कहानी सुने हो कि नहीं? अकबर बीरबल वाला नहीं सुने हो? ईरान का बादशाह था अब्बास करके। तो उसने अकबर, उसकी बहुत बड़ी सेना थी, तो उसने अकबर को भेजा कि तुम्हारे देश पर मैं चढ़ाई करने जा रहा हूँ, अपने को बचा सको तो बचा दो। तो ये कहा कि भाई हम चढ़ाई मत कीजिए, हम जो है कुछ आपको जो टैक्स टाइप का होता है ना, नजराना करके नजराना कुछ भेज देंगे। तो कहा कि ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, चलो मैं नहीं चढ़ाई करूँगा, लेकिन एक हमारी शर्त पूरी कर दो। हाँ, नजराना तो खैर तुम देते रहोगे। तो कहा कि ये हमारा एक आदमी जा रहा है, हाँ, ये एक बकरा लेके जा रहा है। इस बकरा को ये जो कहेगा वो आपको खिलाना है, खाना के लिए देना है। और ये इस बकरे का वजन ना एक रत्ती बढ़ना चाहिए, ना एक रत्ती घटना चाहिए। अगर घट गया तो मैं आक्रमण कर दूंगा, अगर बढ़ गया तो मैं आक्रमण कर दूंगा। हाँ, और ये बकरा वहाँ आपके यहाँ पर साल भर रहेगा। तो अकबर ने कहा बीरबल को कि बीरबल ऐसा कैसे होगा, वो खाएगा तो मोटाएगा, या कम खाएगा तो उसका वो हो जाएगा, घट जाएगा वजन। तो कहा कि नहीं, वो नहीं घटेगा ना बढ़ेगा, उसको खाना पर्याप्त दिया जाएगा। हाँ, तो बस क्या किया कि बकरा के सामने में बकरा को एक पिंजड़े में रख दिया और एक पिंजड़े में शेर को रख दिया।
बगल में है, बिजली पीने से शेर वहाँ देखता था उसको दाग। बकरा खूब खाए लेकिन मोटाए नहीं। तो भय से जो है उसकी चर्बी नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। नहीं। तो जब भय होगा, क्रोध होगा, तो तो गलन होगी। जो भी कितना भी खा लेगा ना वो फिर मोटाने वाला नहीं है। पेचिश होने लगेगा, पेट खराब होगा, तो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। खा तो लेगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। खूब खाओ, खूब टट्टी करो, क्या वजन बढ़ना है? कुछ नहीं बढ़ना है। शरीर में एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। तो ये सब कारण होते हैं, बात समझ रहे हो?